एंड गेम में सबसे हट करने वाला सीन था जब आयरन मैन की मौत हो जाती है। पर एक बात उससे भी ज्यादा चौंकाती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज करके टोनी को वापस से जिंदा क्यों नहीं करे, जबकि ऐसा थैनोस ने किया था इन्फिनिटी वॉर में। जब उसे चाहिए था माइंड स्टोन तो उसके लिए उसने विजन को फिर से जिंदा किया था। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा क्यों नहीं किया? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो की सजेशन मुझे मिली थी मेरे सब्सक्राइबर साइंटिफिक माइंड एंड स्पेस की तरफ से। तो आपको भी पता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाले। तो बिना किसी देरी के पहले फुर्सत में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। बेल बटन पर एक हाथ स्मैश देके। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप सबके मन में ये सवाल तो 100% आया ही होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी स्टार्क को वापस से जिंदा क्यों नहीं किया, जबकि वो ऐसा कर सकते थे। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि थैनोस ने ऐसा किया था पहले इन्फिनिटी वॉर में। जब थैनोस कर सकता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों नहीं? सवाल तो वाजिब है और डॉक्टर स्ट्रेंज को इसका जवाब तो देना ही होगा। आज आप सब चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि आज अपने इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर देखकर टोनी को बताया था कि 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज में बस एक पॉसिबिलिटी है कि एवेंजर्स थैनोस से जीत सकते थे, और उसने यह भी देखा था कि इस पॉसिबिलिटी में टोनी को ही फाइट करनी होगी थैनोस से। और इसीलिए टोनी बार बार पूछता है एंड गेम में कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या ये वही पॉसिबिलिटी है, क्या वो मौका आ गया है? लेकिन बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात को कहकर टाल देते थे कि अगर उन्होंने बता दिया तो ऐसा होगा ही नहीं। इसका मतलब अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने बता दिया होता टोनी को कि ये पॉसिबिलिटी है और थैनोस ऐसे ख़त्म होगा तो वो चीज़ होती ही नहीं और फ्यूचर बदल जाता, फिर एवेंजर्स वहाँ पर हार जाते। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज मजबूर थे, इसलिए उन्होंने टोनी को यह बात नहीं बताई। और उसके बाद उन्हें यह भी पता था जब उन्हें देखा था फ्यूचर की टोनी की मौत होने वाली है, लेकिन सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी कि वो उसे जीत सकते थे फाइनल बैटल में, और ये भी थी कि यूनिवर्स उसी से बच सकता है और यूनिवर्स के अलावा थैनोस की मौत भी उसी वजह से होगी, यानी उसी पॉसिबिलिटी की वजह से। इसलिए वो मजबूर थे, उन्हें चुपचाप रहना पड़ा। इसलिए उन्होंने टोनी को कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में एक बार उसे सॉरी भी कहा था, लेकिन टोनी को तब समझ में नहीं आया था कि उन्होंने सॉरी क्यों कहा। एक चीज़ और हुई थी इन्फिनिटी वॉर में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी से कहा था कि अगर उस पर और टाइम स्टोन पे खतरा होगा तो वो टाइम स्टोन को चुनेंगे। इसका मतलब कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले कहा था कि वो टोनी और टाइम स्टोन को चुनेंगे, लेकिन उन्होंने खुद थैनोस को वो मनी दे दी थी। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने पॉसिबिलिटी देख ली थी और सारी पॉसिबिलिटी में सिर्फ थैनोस जीत रहा था सिवाय एक पॉसिबिलिटी के, जिसमें टोनी को इन्वॉल्व होना पड़ता थैनोस के साथ और उसकी जान भी जाती। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मजबूर थे, उन्हें पता था कि टोनी की मौत होने वाली है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि यूनिवर्स को भी बचाना था। इसीलिए टोनी का सेक्रीफाइस उन्हें देना ही पड़ा। अब आपके मन में सवाल आ रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्यों नहीं बचाया टोनी को, टाइम स्टोन का यूज़ क्यों नहीं किया? तो दोस्तों मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि टोनी स्टार्क को क्यों नहीं बचाया डॉक्टर स्ट्रेंज ने और टाइम स्टोन का यूज़ क्यों नहीं किया समय को पीछे ले जाने के लिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे और आपके दिमाग से ये क्वेरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों अब ध्यान से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब टोनी की मौत हुई तो उससे पहले उसने स्नैप किया था, यानी कि उसके स्नैप से ही थैनोस मरा था और उसकी आर्मी मरी थी, और इसी वजह से यूनिवर्स का जो बचना था वो हो पाया था। लेकिन अगर टाइम स्टोन का यूज़ करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे वापस से ज़िंदा किया होता तो टाइम भी पीछे चला जाता, और टाइम पीछे जाने का मतलब ये था कि स्नैप के पहले का टाइम। तो स्नैप के पहले का टाइम वो टाइम था जब थैनोस था वहाँ पर। तो यानी कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को यूज़ करते तो थैनोस भी ज़िंदा हो जाता और उसकी पूरी की पूरी आर्मी भी ज़िंदा हो जाती और फाइट फिर से शुरू हो जाती, और इस बार एवेंजर्स जीत नहीं पाते और यूनिवर्स को कोई नहीं बचा पाता। तो रीज़न यही था कि डॉक्टर स्ट्रेंज मजबूर थे, उन्होंने टाइम स्टोन का यूज़ नहीं किया टोनी को बचाने के लिए। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास मजबूरी थी, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर वो टोनी को बचाते तो बाकी एवेंजर्स की जान और आधे यूनिवर्स के पॉपुलेशन को ख़त्म होना पड़ता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी सारी क्वेरीज के आंसर दे पाऊँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।